सदियों से अखलाकियात का दर्स देती रोशन रोशन हकायाती सादी रहमता अल्लाह हमाकत का अंजाम। एक बीवा रईसजादी की दो कनीज़ें थीं जिनसे वो घर का काम लेती थी। ये दोनों कनीज़ें सस्त, काहल और कामचौर थीं। उन्हें काम करने से सख्त नफरत थी, खास तौर पर सुबह सवीरे उठना तो एक आंख न भाता था। उनकी मालकिया उन्हें मरग़ की अजान पर जगा देती कि उठो, सुबह हो गई है, घर का काम करो। अधर मरग़ की अजान का किया वो तो आधी रात गए ही अजान देने लगता। दोनों कनीज़ों ने तंग आकर मरग़ को जान से मार देने का फैसला किया कि न ये होगा न अजान देगा, और वो दिन चढ़े तक मज़े की नींद सोएंगी। एक दिन दोनों कनीज़ों ने मालिका की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मर्ग को पकड़कर मार डाला और एक जगह दबा दिया। अब हुआ ये कि मर्ग के न होने से बीवा को वक्त का अंदाज़ा ही न रहा। वो कनीज़ों की जान खाने लगी और उन्हें निस्फ शब को जगाने लगी। हासिल कलाम गैर ज़रूरी चालाकी और होशियारी का नतीजा हमेशा तकलीफ़दह साबित होता है। अदले का बदला, एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें? पीठ की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो, कम अज़ कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चैल ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था। इसमें शगाफ था। दोनों को ये जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शगाफ में और चील ने पेड़ पर बसीरा कर लिया। कुछ अरसा बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी, इसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। उसने बच्चे को इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो न मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दुखावे का अफसूस करती रही। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब पाया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, उसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी को चील पर शक जो हुआ था वो पख्ता यकीन में बदल गया कि उसके तमाम बच्चे चील ही ने खाए हैं, मगर वो छुप रही, कोई गला शिकवा न किया। हर वक्त रोती रहती और खुदा से फरियाद करती रहती कि आए खुदा, मुझे उड़ने की ताकत अता फरमा ताकि मैं अपनी दोस्त नमा दुश्मन चील से अपना इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लोमड़ी की इल्तजा सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज भूख के हाथों तंग आकर चील तलाश रोजी में जंगल में उड़ी चली जा रही थी कि एक जगह धुआं उठता देखकर जल्दी से उसकी तरफ लपकी। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपना लिपकी देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपना शिकार भूनने में मसरूफ हैं। चील का भूख से बुरा हाल था। बच्चे भी बहुत भूखे थे। सब्र न कर सकी, झपटा मारा और कुछ गोश्त अपने पंजों में अचक कर घोंसले में ले गई। इधर भने हुए गोश्त के साथ कुछ चंगारियां भी चपकी हुई थीं। घोंसले में बचे हुए घास फूस के तनकों को आग लग गई। घोंसला भी जलने लगा। अधर तेज तेज हवा चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही ना दी कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके। वहीं तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगे। लोमड़ी ने झट अपना बदला ले लिया और उन्हें चबा चबा कर खा गई। हासिल कलाम, जो किसी के लिए कनवा खोदता है खुद भी इसी में जा करता है। इसलिए सियानों ने कहा है कि बुराई करने से पहले सोच ले, कहीं बाद में पछताना न पड़े।